एक जो संसद भवन से और राष्ट्रपति से एक नया कानून जो पास हुआ था हिट एंड रन, जो ड्राइवरों के लिए था, तो सर और ये पास होते ही ड्राइवरों का बहुत बड़ा एक आंदोलन चला और सरकार को उसे फेरबदल करना पड़ा, उस कानून में वापस लेना पड़ा। सब क्या कहना चाहिए? ये हिट एंड रन जो कानून बनाई गई है, ये बीजेपी की सरकार, यह मतलब ड्राइवर बंधुओं को घोर विरोधी है। और ड्राइवरों के लिए नहीं बल्कि देश के मूल निवासी बहुजन समाज, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का यह घोर विरोधी सरकार है। ये पूंजीपतियों के समर्थन वाली सरकार है। इस देश में पूंजीपतियों का कर्जा माफ़ किया गया, लेकिन पढ़ने वाले विद्यार्थियों का आज तक का कर्जा माफ़ नहीं किया गया। ड्राइवरों को कर्ज माफ़ होना चाहिए, बल्कि उनको कर्ज देना चाहिए, उनको पैसा देना चाहिए, बल्कि देने की बजाय ये सरकार उनके ऊपर लोड डाल रही है कि 10 साल की सज़ा होगा और 7 लाख की जुर्माना होगा। तो यह बहुत बड़ा इनके विरोध में कानून है। ये हिट एंड रन जो कानून बनाई गई है, बहुजन मुक्ति पार्टी इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करती है। और ये वापस अभी लेने की फैसला सरकार ने नहीं किया है, इसमें कुछ सुधार करके लागू करने की योजना बना रही है। तो सबसे पहले तो ड्राइवर भाइयों को समझना होगा कि जो इंडियन पिनल कोड था, इंडियन पिनल कोड को ख़त्म किया सरकार ने और इंडियन पिनल कोड के जगह पर BNS कानून लाया, जिसको बोला जाता है भारतीय न्याय संहिता। जो भारतीय दंड संहिता था, भारतीय दंड संहिता को बदलकर भारतीय न्याय संहिता लाया और भारतीय न्याय संहिता के तहत यही सरकार ने ड्राइवरों के विरोध में ये कानून लाई। जब ये कानून लाई तो हम लोगों को पहले जो पुरानी कानून बहाल होना चाहिए, इसकी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और अगर ड्राइवर बंधु अगर अपनी न्याय चाहते हैं, अपने हक अधिकार चाहते हैं, तो उनको भारत मुक्ति मोर्चा के साथ में, बहुजन मुक्ति पार्टी के साथ में हम मिलजुल कर अगर लड़ते हैं तो ही उनकी समस्या का समाधान हो सकता है। और बहुजन मुक्ति पार्टी उन ड्राइवर बंधुओं के साथ में आज ही नहीं, हर समय उनके साथ में आपत्ति विपत्ति दुख में हम 24 घंटा खड़ा रहेंगे। और अगर इस कानून को रद्द करवाने के लिए, वापस लेने के लिए अगर भारत बंद की ज़रूरत पड़ी तो हम लोग भारत बंद करने के लिए भी रास्ते पर आकर भारत बंद करेंगे। अभी हमारे लीगल सेक्शन के लोगों ने इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, इसमें क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, कहाँ कहाँ कमियाँ खामियाँ हैं, इस कानून के ऊपर स्टडी चल रही है। तो इस कानून को तो हमारी पार्टी, मैं पूरा विरोध करता हूँ। अभी हिट एंड रन क्या है? हिट एंड रन का मतलब है साथियों कि किसी सड़क पर या किसी एक घटना में किसी ड्राइवर के साथ में वहाँ कोई पैसेंजर का मृत्यु है या किसी को मृत्यु हो जाता है या फिर वो चोटिल हो जाता है, घायल हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में उसका पहचान नहीं होता है, ज्ञात नहीं होता है, इसलिए इसको हिट एंड रन कहा गया। और इसी के तहत उनके ऊपर जो जुर्माना की बात आई, सज़ा की बात आई, इसी के तहत तो किया गया है। लेकिन ये तो बहुत अन्यायपूर्ण है, न्यायपूर्ण नहीं है, इसको रद्द करना पड़ेगा। 22 जनवरी को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा एक कार्यक्रम काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जो कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन का दिन है। ऐसे में काला कानून मनाने के पीछे क्या कारण है? ये राष्ट्रीय क्या इसमें बहुजन मुक्ति पार्टी इसमें समर्थन करती है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तहत 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रही है। उसके अवसर पर हम लोग काला दिवस मना रहे हैं। काला दिवस मनाने के मतलब यह है कि जब ओबीसी लोगों की हक अधिकार देने की बारी आती है तो बीजेपी वाली आरएसएस वाली सरकार ने ओबीसी को हक अधिकार ना मिले, इसलिए कभी राम मंदिर की मामला खड़ा करता है, कभी बाबरी मस्जिद की मामला खड़ा करता है, कभी मंडल कमीशन की मामला खड़ा करता है। और ये मंडल, जिनको मंडल के अधिकार मिलना चाहिए, उनको मंडल में तब्दील कर देता है। और शुरू से बीजेपी का इतिहास वही रहा है, जब ओबीसी की देने की अधिकार बारी आती है तब ये अलग अलग बखेड़ा करता है। ओबीसी के लोगों की जातीय जनगणना आज तक नहीं किया गया। बिहार में हम लोगों ने आंदोलन किया, पूरे देश भर में आंदोलन किया,
नीतीश कुमार जी ने कराई, लेकिन केंद्र सरकार आज तक इसके ऊपर चुप्पी साधा हुआ है। साथियों, वो काला दिन है 22 जनवरी, वो उद्घाटन दिन नहीं, बल्कि मूल निवासी बहुजन समाज के लिए, खासकर ओबीसी के लिए काला दिन है। इसलिए हम लोग काला दिवस मना रहे हैं और पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से घोषित किया गया है, बहुजन मुक्ति पार्टी पूरी ताकत और शक्ति के साथ में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आंदोलन को समर्थन करती है और हम लोग उनके साथ में पूरी ताकत शक्ति के साथ में काला दिवस मनाएंगे और आगे भी उनका जो ऐलान होगा हम लोग समर्थन करेंगे। 31 जनवरी को बहुत बड़ा मोर्चा भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा नई दिल्ली चुनाव आयोग को घेरने के लिए ये महामोर्चा जाएगी, तो क्या बहुजन मुक्ति पार्टी उसमें शामिल होगी, और होगी तो कितनी संख्या होगा उस आंदोलन में? भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वामन मेश्राम साहब के तहत एक घोषित किया गया है चुनाव आयोग दिल्ली जो कार्यालय है, मुख्य कार्यालय के ऊपर घेराव करना। तो आदरणीय मेश्राम साहब के द्वारा जो घोषित किया गया है, ईवीएम मशीन के विरोध में हम लोग चुनाव आयोग के घेराव करने के ऐलान किया गया है। बहुजन मुक्ति पार्टी इस आंदोलन को, इस घेराव को समर्थन करती है और हम पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ता पूरे देश भर से इकट्ठा होकर हम दिल्ली चुनाव आयोग मुख्यालय को घेराव करने के लिए जाएंगे और पूरी झंडा बैनर ताकत के साथ में हम लोग वहां जाएंगे और अपना नारा बुलंद करेंगे, ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। ईवीएम मशीन से इस देश के लोगों की वोटों की चोरी किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या किया जा रहा है। इस लोकतंत्र की हत्या को बहुजन मुक्ति पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि लोकतंत्र रहेगा तो ही बहुजन मुक्ति पार्टी रहेगी और लोकतंत्र रहेगा तो ही यहाँ हक अधिकार मिलेगा, नहीं रहेगा कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसके समर्थन किए हैं। के काफ़ी विरोध के बावजूद भी और जो आने वाला लोकसभा चुनाव है ईवीएम की ही से चुनाव करने की तैयारी चल रही है, तो क्या जो 31 तारीख को जो चुनाव आयोग का जो घेराव हो रहा है, क्या इस पर चुनाव आयोग को फर्क पड़ने वाली है? हाँ, बहुजन मुक्ति पार्टी का कहना है कि एक तो ईवीएम बंद होना चाहिए। जिन देश में ईवीएम का आविष्कार किया, जापान जर्मनी आविष्कार किया, टेक्नोलॉजी का दुनिया को ज्ञाता है, उन लोगों ने आज तक ईवीएम मशीन आविष्कार करने के बाद भी उपयोग नहीं किया, उपयोग करके बंद कर दिया। अब नहीं कर रहे हैं, अमेरिका नहीं कर रहा। जितने भी डेवलप कंट्री हैं जो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं दुनिया में, वो कोई लोग ईवीएम मशीन का उपयोग नहीं कर रहे हैं। भारत पिछड़ा देश है और यहाँ ईवीएम मशीन का उपयोग करती है। ईवीएम से वोटों को चोरी किया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण ही देश में अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक पर राज कैसे करेगा? तो वोट होगा तब राज करेगा, वोट है नहीं तो ईवीएम मशीन वो चोरी करता है और चोरी करके आरएसएस बीजेपी की सरकार बनाता है। तो हम लोग इस मशीन को इसलिए ख़त्म करने के लिए कह रहे हैं, और अगर ख़त्म नहीं करता है तो मेरा एक शर्त होगा चुनाव आयोग से कि आप कराओ ईवीएम मशीन से वोटिंग। मेरा ऐतराज़ नहीं है, लेकिन मेरा ऐतराज़ उस बातों पर है 100% मिलान होनी चाहिए। अब तो 100% भी नहीं करो आप, बल्कि चुनाव के बाद ईवीएम का वोट की गिनती नहीं करो, जो वीवीपैट में जो टुकड़ा गिरता है उसकी गिनती करो। केवल कराओ ईवीएम मशीन से चुनाव, मेरा कोई इतराज़ नहीं है। मशीन का गिनती नहीं होना चाहिए, गिनती वीवीपैट में जो टुकड़ा गिरता है कटकर, किसको हमने वोट दिया उसकी 100% गिनती करो। अपने आप यहाँ सत्य का सत्य, असत्य का सत्य हो जाएगा। इसलिए हम लोग मोर्चा लेकर जा रहे हैं। ईवीएम तोड़ने का भी मामला, अगर चुनाव आयोग नहीं मानती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर ये बातों से नहीं मानते हैं, एक तो बातों से हम लोग बता रहे नहीं मान रहे हैं, इसलिए हम मोर्चा लेकर जा रहे हैं। अगर इतना करने के बावजूद भी नहीं मानते हैं तो आने वाले समय में वामन मेश्राम साहब के द्वारा जो आदेश निर्देश होगा, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परविंद्र प्रताप सिंह जी के द्वारा जो आदेश निर्देश होगा, अगर इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, मूल निवासी बहुजन समाज को बचाने के लिए, किसानों को बचाने के लिए, मजदूरों को बचाने के लिए, अन्याय अत्याचार शोषण उत्पीड़न को रोकने के लिए अगर ईवीएम मशीन को तोड़ना पड़ेगा तो बहुजन मुक्ति पार्टी सबसे पहले आगे के लाइन में लगकर इस मशीन को तोड़ेंगे। और तोड़ने के पीछे हमारा दुर्भावना नहीं है, बल्कि सद्भावना है। ये मशीन टूटेगी तो लोकतंत्र बचेगा। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग तोड़ने के लिए अगर ऐलान होता है तो हम लोग तोड़ सकते हैं। एक लास्ट सवाल है, लोकसभा चुनाव 2024 का बहुत जल्द घोषणा होने के लिए तैयार है, तो कभी भी कर सकती है, लेकिन ऐसे में बहुजन मुक्ति पार्टी की क्या तैयारी चल रही है? बहुजन मुक्ति पार्टी बिहार में 40 लोकसभा है,
40 लोकसभा पर हमारी पार्टी की तैयारी चल रही है और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जो बनाई गई है जिसमें सैकड़ों पार्टी के लोग शामिल हैं, 14 जनवरी को दिल्ली में इसकी बैठक हो रही है। वहाँ सारे सीटों के बारे में पूरे देश भर में और बिहार प्रदेश में बहुजन मुक्ति पार्टी कितना लड़ेगी, अन्य पार्टी के लोग कितने वोटों पर कितने सीटों पर लड़ेंगे, ये सारा हम लोग तैयारी हमारा एकदम रात दिन चल रहा है। अब दिल्ली बैठक के बाद ये सारा फाइनल हो जाएगी कि हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी पूरे प्रदेश में और पूरे देश भर में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, किन किन पार्टी के लोगों को कितना मिलेगा, तो हम लोग इसके बारे में तैयारी हमारी जारी है। दिल्ली में फैसला 14 जनवरी को हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर बात करने के लिए। ये थे ए के अम्बेडकर, बहुजन मुक्ति पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बिहार। धन्यवाद।